श्री राग महला पहला घर चौथा। चौथे घर में 25वें अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके शब्द उच्चारण कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु महाराज के समय में करतारपुर के शहर में एक घ्यो बेचने वाला सिख जिसका नाम सहदा था, उसका प्यार से नाम सैदा घ्यो पै गया, तो उसको सारे सैदा घ्यो बुलाते थे। ये सैदा घ्यो के मन में एक शंका आ गई कि गुरु नानक देव जी महाराज ने इतना जस कैसे इकट्ठा कर लिया। गुरु नानक देव जी महाराज इतने बड़े कह लो कि फ़कीर बन चुके हैं, इतने बड़े महात्मा बन चुके हैं, तो ये किसकी पूजा करते हैं। तो सैदे ने जब नोट किया कि गुरु नानक देव जी महाराज रोज़ अमृत वेले रावी नदी में जाके स्नान करते हैं, तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि वरुण देवता के पुजारी लगते हैं गुरु नानक देव जी, और अगर ये वरुण देवता की पूजा कर रहे हैं तो फिर मैं भी वरुण देवता की पूजा करूं और मेरे को भी बहुत जस मिलेगा और मेरा भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कारोबार चल जाएगा और सब कुछ। तो साध संगत जी ये उठ के और चलना शुरू करता है रावी नदी के किनारे, और इसको पहले ही दिन में वरुण देवता के दर्शन हो जाते हैं। और ये पूछता है, वरुण देवता इससे पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहा है तू? तो ये कहता है कि मैं वरुण देवता से मिलने जा रहा हूँ। भाई क्यों मिलने जा रहा है? भाई क्योंकि गुरु नानक जो हैं, जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, साधु महात्मा हैं, वो वरुण देवता की पूजा करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा जस हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके हैं, तो मैं वरुण देवता को ही पूजना चाहता हूँ। तो वरुण देवता सैदे को कहते हैं कि वो सैदया, मैं वरुण देवता हूँ, तू मेरे पास ही आ रहा है। कहते तू कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं तो खुद गुरु नानक के दर्शन करने जा रहा हूँ। हमारे ऐसे कर्म कहाँ कि हम नाम जपें, संगत की सेवा करें। हमने तो जो कमाना था कमा लिया। मेरे जैसे कई लाख देवते गुरु नानक जी जैसे बड़े अवतार को ढूंढते हैं, गुरु नानक जी जैसे बड़े अवतार की सेवा करना चाहते हैं, मैं तो खुद उनके पास जा रहा हूँ। तो सैदा घ्यो कहता है, यार कमाल की बात है, मुझे ऐसा लगा कि वो आपको मानते हैं। कहते नहीं, मेरे जैसे तो कई उनके चरण की धूड़ मांगते हैं। सैदया तू गलत कर रहा है। फिर सैदे को अपनी गलती महसूस होती है, तो ये गुरु नानक देव जी के पास वापस जाता है। रोज़ाना गुरु नानक देव जी के दर्शन ये मतलब सूरज निकलने के बाद करता है। आज गुरु नानक देव जी महाराज अमृत वेले रावी में स्नान करने जा रहे हैं, और रावी में स्नान करते करते वरुण देवता जो है ये सैदा घ्यो महाराज के चरणों में बैठ जाता है, महाराज के चरणों में माथा टेकता है। महाराज पूछते, सैदे आज की हो गया? तू रोज़ तो लेट आता है दर्शन करने के लिए, सूरज निकलने के बाद आता है, आज तू पहले क्यों आ रहा है? तो कहते महाराज ऐसे ऐसे मेरे मन में शंका आया और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, तो मुझे माफ़ी दो और मुझे अपना सिख बनाओ। मुझे ऐसे कभी मेरे मन में दोबारा शंका ना आए। तो गुरु नानक देव जी निम्रता के घर में आके कहते हैं, ये शब्द सहदे के परथाए उच्चारण कर रहे हैं, बहुत निम्रता में आके ये शब्द उच्चारण करते हैं। साध संगत जी, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। गुरु महाराज कह रहे हैं, तू दरियाओ, तू बहुत बड़ा दरिया है, तू बहुत बड़ी नदी है, तू सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। दाना सब कुछ जानने वाला, बीना सबको देखने वाला। मैं एक छोटी सी मछली, मैं मछली कैसे अंत लहा। मैं एक छोटी सी मछली, मैं कैसे तेरा अंत पकड़ सकती हूँ, कैसे तेरा अंत समझ सकती हूँ। साध संगत जी, जैसे दरिया जो है, ओशन जो है, नदियाँ जो हैं कई हज़ार किलोमीटर दूर चलती हैं, और एक छोटी सी मछली क्या पकड़ पाएगी दरिया का, ओशन का जो नाप तोल है, क्या समझ पाएगी। तो इस प्रकार गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, जह जह देखा तह तह तू है, तुझते निकसी फूट मरा। जैसे मछली जब जब देखती है, जहाँ जहाँ देखती है उसको पानी ही नज़र आता है, ये ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ देखते हैं, जितनी जितनी दूर तक देखते हैं, बस आप ही नज़र आ रहे हो, आप ही से हम
जी रहे हैं, आपसे ही हमने मर जाना है। जैसे पानी की बूंद है साध संगत जी, जब पानी की बूंदों से जैसे जलते बुत बुदा उपजय बिनसै नीत, जैसे पानी के साथ जो वो ड्रॉपलेट्स होती है ना, जो बबल्स बनते हैं, बुदबुदा बबल्स बनते हैं, फिर बबल्स टूट भी जाते हैं अपने आप, पानी से बनते हैं, पानी में टूट जाते हैं, पानी में फूट जाते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं। ऐसे ही साध संगत जी एक बारी ना एक मछली ने पूछा मेंढक से कि भाई पानी क्या चीज़ है, बहुत सुना है पानी के बारे में। तो मेंढक कहता है कि तेरे को पता नहीं? कहती नहीं, मेरे को नहीं पता। कहती मेरे सिर पे बैठ तू, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को पानी के दर्शन कराता हूँ। वो मेंढक के सिर पे बैठती है साध संगत जी छोटी सी मछली। मेंढक अपना सिर हिलाता है, बाहर दरिया के बाहर उसको फेंकता है मार मिट्टी में। और तड़पने लगती है। फिर उसकी पूँछ पकड़ के, उसके पर पकड़ के उसको फिर पानी में ले आता है। मेंढक जो है उसको फिर पानी में डाल देता है। मछली पूछती है, अरे मेंढक यार, तूने कहा था कि मेरे को तू पानी के दर्शन कराएगा, पर तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। तो मेंढक कहता, अरे तेरे को पता ही नहीं, तेरे चारों तरफ पानी पानी है, तेरे जीने का कारण ही पानी है मछली। तू कहाँ क्या सोच रही है? तेरे को नहीं पता लगा अभी भी कि तेरे जीने का कारण ही पानी है और तेरे को पानी के बारे में नहीं पता। यही हाल हमारा है साध संगत जी। नाम हमारे जीने का कारण है। वाहिगुरु 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 परमेश्वर हमारे जीने का कारण है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हमारे जीने का कारण है। ना जाना मेव ना जाना जाली। सासंग जी, मेव जो है एक तरीके से जो मछलियाँ पकड़ने वाला है ना, उसकी बात हो रही है। और ना जाना जाली, जाली मतलब जाल। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि ना तो मुझे जो मछली पकड़ने वाला है, समझ लो कि जमदूत, ना तो मुझे उसके बारे में पता है, ना मुझे जाल के बारे में पता है। मुझे मोह रूपी जाल नहीं पता, मुझे मौत रूपी जाल के बारे में कोई ख्याल नहीं मेरा, मैं भूल चुके हूँ। मतलब महाराज निम्रता में आके हमारे लिए कह रहे हैं कि मौत को भूल चुके हो, मोह के अंदर पड़े हुए हो, जमदूत का कुछ ख्याल नहीं, काल का कोई ख्याल नहीं। जा दुख लागे ता तुझे संभाली रहा हो। महाराज कहते हैं जब दुख लगता है तब मैं तेरे को आवाज़ देता हूँ, उसके अलावा मैं तेरे को याद भी नहीं करता हूँ। जब सुख होता है तो मैं ऐश करता हूँ, अयाशी करता हूँ, मैं सब गलत काम करता हूँ, लेकिन मुझे तू भूल जाता है और मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तू भरपूर जानिया मैं दूर। महाराज कहते हैं तू भरपूर है, तू हर एक जगह है, मैंने ही तुझे दूर समझा हुआ है, मेरे को ही तू नज़र नहीं आता, मैं ही छुप छुप के गलत काम करता हूँ और ये समझता हूँ कि तू मुझे देख नहीं रहा, तू बहुत दूर है, तो कहीं मैं तेरे से छुप जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तू मुझे हर एक जगह देख रहा है, तू मुझे हर एक जगह पकड़ सकता है, लेकिन तेरी निम्रता है जो तू पर्दा डाल के रखता है और मेरी गलतियों को भी भूल जाता है, क्योंकि मैं तेरा ही अंश हूँ। जो किछ करी सो तेरा हदूर। मैं जो भी कर रहा हूँ महाराज तेरी नज़र के सामने कर रहा हूँ, तेरे सीसीटीवी कैमरे से मैं कभी नहीं बच सकता हूँ महाराज। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं पाताल के अंदर चला जाके कोई चोरी चकारी करूँ, या मैं दूर आसमान में जाके किसी को दुख तकलीफ़ दूँ, धोखा करूँ, ठगी करूँ, या किसी के साथ दुष्ट कर्म करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं तेरे से दूर अपने आप को कभी नहीं कर पाऊँगा। तू देख है हाओ मुकर पाओ। महाराज कहते हैं कि तू देख रहा है मेरा कुछ, लेकिन फिर भी मैं मुकर जाता हूँ, मैं फिर भी बोलता रहता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी की निंदा नहीं की, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं फिर भी ये बातें बोलता रहता हूँ, जबकि मुझे पता है कि तू देख भी रहा है मेरे को। देखो साध संगत जी, हम कितने बड़े भुलेखे में अपना सारा जीवन बिता रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन हकीकत क्या है कि हमारी गलतियों के ऊपर वो पर्दा डाल के रखा है, इसीलिए हमें बचाया हुआ है। अगर वो हिसाब करने आ जाए तो हम कहाँ पे जाके उसको मुंह दिखाएंगे। तेरा कम न तेरा नाय। महाराज कहते हैं मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तेरे काम आ सके, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। तेरा कम ना तेरा नाय, ना तो मैं तेरे लिए कोई काम कर रहा हूँ, मतलब ना मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, ना मैं भजन कर रहा हूँ, ना मैं कोई बंदगी कर रहा हूँ, ना मैं अमृत वेले उठ रहा हूँ, ना मैं नाम जप रहा हूँ, ना मैं बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, ना मैं अच्छी कमाई सच्ची सुच्ची कमाई कमा रहा हूँ। मेहनत करने वाला रिक्शे वाला धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में रिक्शा चला के कमाई कर रहा है,
लेकिन मैं महाराज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ। ये देखो महाराज की कितनी निम्रता है कि इतने बड़े अवतार होने के बाद भी महाराज अपने आप को इतनी निम्रता में रख रहे हैं साध संगत जी। और हम लोग जो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐसे चने के झाड़ पे चढ़े रहेंगे, इतना ऊपर अपने आप को समझेंगे जैसे पता नहीं हमसे ज़्यादा कोई तीसमान खान फन्ने खान कोई हो ही ना। महाराज कह रहे मेरा कोई भी काम मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नाम नहीं जपता हूँ, क्योंकि मैं तेरे नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जेता देह तत्तेता हाओ खाओ, जो तू दे रहा है मैं वही खा रहा हूँ महाराज। ब्या दर नाही कै दर जाओ, और कोई रास्ता ही नहीं है, मैं और किस रास्ते में जाऊँ महाराज। मेरे को और कोई नज़र ही नहीं आता, कोई दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता, मैं कहाँ जाऊँ। अब महाराज देखो आखिर में एक अरदास कर रहे हैं। ये अरदास रूपी शब्द महाराज ने उच्चारण किया है साध संगत जी। सैदे के हो के लिए, जो महाराज को समझता था कि वरुण देवता के पुजारी हैं, उसके लिए महाराज कह रहे हैं नानक एक कहे अरदास। गुरु नानक एक अरदास कहते हैं, जियो पिंड सब तेरे पास। महाराज मेरा जी मतलब मेरी बॉडी, पिंड मतलब मेरा जो जी है, मेरा जो आत्मा है, मन है वो, और पिंड मेरी बॉडी, सब तेरा पास महाराज। ये सब कुछ तेरा है। और हम क्या कहते हैं साध संगत जी, मेरा मेरा मेरा, मेरे कपड़े, मेरी पैंट, मेरी कमीज, मेरी साड़ी, मेरा सूट, मेरी पगड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा मेरा मेरा। और महाराज क्या कह रहे हैं, सब तेरा पास महाराज, मेरा सब कुछ तेरा है। आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे मंज में आनो। महाराज कह रहे हैं आप खुद ही जिसके नज़दीक आना चाहो आ जाते हो, जिससे दूर जाना चाहो दूर चले जाते हो, और जो भजन करने वाले हैं उनके मन में आप बस जाते हो, उनके मन के अंदर बस के आप उनको अच्छी शिक्षा देते हो। साध संगत जी एक बारी दूर कर देते हैं ना, तो फिर ये समझ लीजिए कि कोई अच्छे कर्म हो तभी हमें वो रेत से कोई मेंढक जो है वापस पानी में ला सकता है। जैसे मछली को बाहर निकाल के फेंका था, वैसे ही कोई मेंढक अच्छा, कोई महात्मा संत साधु जो है वो हमें परमेश्वर से मिला सकता है। नहीं तो ऐसे फंस जाते हैं कि पता नहीं कितने कितने जन्म फंसे ही रहते हैं बाहर, रेत के ऊपर समुद्र से बाहर फेंके हुए रहते हैं। आपे वेखै सुने आपे ही, कुदरत करे जहानो। महाराज कह रहे हैं खुद देख रहे हो आप, खुद सबको सुन रहे हो, खुद ही आपने सारी कुदरत बनाई है और इस कुदरत के अंदर आप खुद ही बस रहे हो। कुदरत करे जहानो, सारा जहान आपने बनाया है। जो तिस भावै नानका, हुक्म सोई परवानो। महाराज देखो ये है पंक्ति साध संगत जी जो हमको कूट कूट के अपने मन में भरनी है। वो क्या है साध संगत जी, जो तिस भावै नानका, जो भी आपको परमेश्वर स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु जो भी आपको अच्छा लगता है ना, हुक्म सोई परवानो, वही हुक्म जो है हमें परवान है, वही हुक्म हम मानना चाहते हैं, वही हुक्म हम मान रहे हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आप खुश रहो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जो चाहते हो जैसे चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी ना, आ जाए, मौत तो आनी है एक दिन साध संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। लेकिन अगर उस मौत में ईश्वर खुश है, परमेश्वर खुश है, तो बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। तो साध संगत जी ये शब्द महाराज ने करतारपुर में उच्चारण किया 25वें अंग पे। ये पहला शब्द सैदे घ्यो को समझाने के लिए महाराज ने कृपा की है।